हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पवन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप भूल ना पाए। तो बिना देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अब करंट की बात अगर हम समझें तो करंट का मतलब होता है फ्लो होना, यानी कि अगर कोई भी चीज फ्लो हो रही है तो उसको हम करंट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें कि जब वाटर फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको हम वाटर करंट के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जब विंड फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह में, विंड करंट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी दूसरी डेफिनेशन जो पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें लिखनी पड़ेगी वो क्या हो सकती है। तो ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपका अगर लिखोगे नहीं तो आपके डेफिनेशन की वैल्यू नहीं रहेगी। ये क्रॉस सेक्शन एरिया से ही हमारा जो सारा चार्ज है फ्लो होता है। तो अगर हम बात करें, अगर हम मान के चले कि हमारा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अब यहीं से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकल के आता है जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस पर पर यूनिट टाइम पे, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चार्ज को फ्लो क्या चीज कराती है, क्या चीज है जो चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करती है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि मैंने एक टैंक ए लिया, एक टैंक बी लिया। टैंक ए से टैंक बी को मैंने कनेक्ट करा और यहां से फिर मैंने वाटर को फ्लो कराया। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टैंक ए में जो हमारा पानी था वो फ्लो करके टैंक बी के अंदर जा रहा है सारा का सारा, यानी कि जहां पे पानी ज्यादा था वहां से फ्लो होके वो जहां पानी नहीं था, लो वाटर था, वहां की तरफ वो गया है। अगर हम बात करें टैंक ए में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर था, वहां पे बी टैंक में मेरा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जो मेरा लोअर टेम्परेचर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम बात करें, अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो यहां से मेरा टेम्परेचर निकल के आएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस मेरा नेट टेम्परेचर होगा जो ए से बी के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 तो टैंक ए के अंदर था मगर 20 डिग्री सेल्सियस तो टैंक बी के अंदर था, तो नेट टेम्परेचर मेरा रह गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज सेल। सेल के बारे में, अब सेल क्या होता है? सेल जो हमारे होते हैं दो चार्ज स्पीशीज को मिला के बनता है जिसमें हमारे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आते हैं। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है और दूसरा मेरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो होता है। तो ये बात ध्यान रखनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉजिटिव टर्मिनल हैज हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वेयर एज नेगेटिव टर्मिनल हैज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस होता है इसी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच में, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये फंक्शन है सेल का ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्रिएट हो सके। तो अब आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर जगह करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन आप हर जगह सुनोगे, मगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो अगर हम बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है। आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम अगर आपने पढ़ा है, 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रॉन होता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ा था, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है।
तो अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब चीज ध्यान रखने की, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नॉन मेटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा होते हैं, मगर जैसे अगर हम बात करें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के अंदर होते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो कम होते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे लाइटली बाउंड होते हैं, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू, अब हमने कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है उसके बेस पे हमने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को लेके जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर ज्यादा होते हैं। सेकंड हमारे आते हैं जो क्लासिफाई कर रखा है इंसुलेटर। इंसुलेटर में कम या फिर प्रैक्टिकली हम अगर हम बात करें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। कंडक्टर में हमने क्या देखा, ज्यादा हमारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, मगर ये स्पेसिफिक कंडीशन में अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिम कार्ड जो हमारे घरों में आता है, हमारे मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड प्रेजेंट है, वो हमारी सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हमारा सिम कार्ड एग्जांपल हो गया उसका। इसके बाद जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो हमारे पीसी या फिर लैपटॉप्स में जो डल रही है, जो हमारे जनरेशन वाली इस जनरेशन की जो लैपटॉप है पीसी है, उसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट डाले जा रहे हैं, वो भी सेमीकंडक्टर एग्जांपल है हमारा। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर चार्ज नहीं हो या फिर वो चार्ज को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए इजीली, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए आपका मेटल है, ऑप्शन बी आपका कंडक्टर है, ऑप्शन सी इंसुलेटर, एंड देन लास्ट अपना आपका सेमीकंडक्टर। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आप सोच के जरा आंसर कमेंट करके बताओ, वरना फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, कमेंट कर दिया आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा हमारा इंसुलेटर। वो ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्जेस को पास नहीं होने देता है, इसको हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को हम किस नाम से जानते हैं? अभी हमने पढ़ा, तो पहला ऑप्शन है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड वन इज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड वन इज पोल, एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। 5 सेकंड इसके लिए भी दे रहा हूं, कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विच इज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हमने पढ़ा था कि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन इज substances which do not have free electrons but can develop under specific condition are called, यानी वो सब्सटेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं होते उनके अंदर, मगर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन को डेवलप कर सकते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर इज मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी सेमीकंडक्टर्स, एंड डी सुपर कंडक्टर्स। अगेन 5 सेकंड प्रोवाइड कर रहा हूं, कमेंट करके आंसर बताइए। So the correct answer will be ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर वो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द सेल इज
सेल का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस क्रिएट करना, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप क्रिएट करना, ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, या ऑप्शन नंबर डी फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारा जो सेल का फंक्शन है वो होता है। उसके बाद आता है कि एक वायर के अंदर करंट हमारा कैसे फ्लो होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब जैसे फिर से मैंने बताया कि कंडक्टर मान के चल रहे हैं, कंडक्टर के अंदर हमारे एटम जो है वाइब्रेशन स्टेट में अंदर होते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एटम्स हमेशा मोशन की स्टेट में होते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एटम हमारे वाइब्रेशन की स्टेट में होते हैं, मगर उसके अदर साइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं, यानी वो ऐसा कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोबारा से यहाँ पे हमें इमेज दिखा रखी है। अब यहाँ से हमने एक बैटरी को यानी सेल को कनेक्ट कर दिया है। सेल को कनेक्ट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट के साथ में इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं। इसी को ड्रिफ्ट को हम एवरेज वेलोसिटी के नाम से जो हमने पढ़ी है उससे जानते हैं। तो अब जो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमेशा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। मगर अगर हम बात करें जो कन्वेंशनल मेरा करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है फ्लो करने की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मगर जो मेरा करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोबारा ये अपने माइंड में 12 कम से कम 4-5 बार रिपीट कीजिए। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें एक इंसुलेटेड स्टैंड अगर मैंने मान लिया जिसके पास हाई पोटेंशियल है, और दूसरी जगह मैंने मान लिया इंसुलेटेड स्टैंड जिसके पास लो पोटेंशियल है। अब यहां से जो है हमने एक मेटल की वायर को कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल में, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप अगर देख भी रहे हो प्रेजेंटेशन में, यहाँ से चार्ज कहाँ को जा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर चार्ज मेरा फ्लो होता है तो वर्क डन माना जाता है कि अगर चार्ज इधर से उधर मूव करा है तो वर्क मेरा हो चुका है उस प्रोसेस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि लाइटनिंग कैसे होती है। लाइटनिंग जो जो बिजली कड़कती है हमारी वो कैसे होती है। अब अगर हम बात करें, ये हमारे क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्लाउड्स के अंदर हमारे स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और वहीं जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर जो है हमारे जीरो चार्ज होते हैं, यानी अर्थ मेरी जीरो पोटेंशियल पे है। क्लाउड के अंदर स्टैटिक चार्ज है यानी क्लाउड मेरा हाई पोटेंशियल पे है, और अर्थ मेरी जीरो पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल है। तो हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जहां भी क्रिएट होगा वहां पे चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइटनिंग जो होती है वो प्रोसेस हमारा हो पाता है। क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकल दोबारा से है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है,
The electrons flow from negative terminal to positive terminal of the cell, but the dash of current is from positive terminal to negative terminal of the cell. यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं सेल में, मगर जो क्या चीज है वो जो करंट जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है. मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, मगर ऐसे क्या चीज का नाम मैंने बताया था स्पेसिफिक कि वो कौन सा करंट था जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. ऑप्शन नंबर ए आपका है कन्वेंशनल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन करंट, ऑप्शन नंबर सी रियल करंट एंड ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन. कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट की वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने वाली डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, यानी सेल का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, क्या क्रिएट करता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, चार्जेस डेवलप करता है, मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन की रैंडम मोशन कराता है, या इसके अलावा कुछ भी नहीं करता. तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल डिफरेंस. तो सेल के अंदर हाई पोटेंशियल होता है और लोअर पोटेंशियल होता है, इसलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने अंदर क्रिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल. इसका तो आंसर दिख गया कि जो हमारी अर्थ होती है वो जीरो पोटेंशियल के अंदर होती है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जल्दी मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. जय हिंद.